कुछ मौतें मौत बनकर खत्म नहीं होती। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो शरीर को तो सुला देती हैं लेकिन आत्मा को जगा देती हैं। गांवों में, कस्बों में और पुराने धर्म ग्रंथों में ऐसी मौत को कहा गया है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु यानी जब किसी इंसान की जिंदगी उसकी तय उम्र से पहले छीन ली जाए। कहते हैं ऐसी मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह आत्मा के साथ किया गया अन्याय होती है और यही अन्याय आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु का वर्णन बहुत भयावह माना गया है। यहां लिखा है कि जो व्यक्ति हिंसा, अत्याचार, लालच और अधर्म के रास्ते पर चलता है और अगर उसकी वजह से किसी निर्दोष की अकाल मृत्यु होती है तो सिर्फ मरने वाला ही नहीं, मारने वाला भी अपने कर्मों से बंध जाता है। अकाल मृत्यु पाने वाली आत्माएं न स्वर्ग जा पाती हैं न यमलोक, वे फंस जाती हैं प्रेत योनि में। ऐसी आत्माएं किसी एक जगह से बंध जाती हैं, कभी अपनी जमीन से, कभी उस स्थान से जहां उनकी सांसें छीनी गई थीं। और जब तक उनका अधूरा न्याय पूरा नहीं होता वे शांति नहीं पाती। बिहार के एक सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था, भटोरा। दिन में यह गांव बाकी गांवों जैसा ही लगता था, खेत, कच्ची सड़कें, नीम और पीपल के पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता भटोरा बदल जाता। यहां रातें कुछ ज्यादा ही चुप रहती थीं, क्योंकि इस गांव में डर का एक नाम था, राघव सिंह। राघव सिंह कोई साधारण जमींदार नहीं था। उसका नाम सुनते ही लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते। उसकी हवेली गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर बनी थी, इतनी ऊंची कि लगता था वो पूरे गांव को ऊपर से देख रही हो। दिन में भी उस हवेली के आसपास कोई देर तक नहीं रुकता था और रात को उस रास्ते से गुजरने वाला अपनी सांस रोक लेता था। राघव के पास गुंडों की फौज थी, हथियार थे और सबसे खतरनाक चीज बिना पछतावे का दिल। जो उसकी बात मान ले वो जिंदा, जो न माने वो गायब। राघव का सपना था एक ऐसी भव्य हवेली बनाना जो उसके साम्राज्य की पहचान बने। लेकिन उस हवेली की नींव किसानों की जमीनों पर रखी जा रही थी। वो किसानों को बुलाता, कभी कम दाम का लालच देता, कभी बंदूक की नोक दिखाता। जो मान गया वो लुट गया, जो नहीं माना वो रातों रात गांव की कहानियों में बदल गया। लोग कहते थे फलां किसान कल तक यहीं था, आज पता नहीं कहां चला गया। कोई पूछता नहीं था, क्योंकि पूछने वाले अगली कहानी बन जाते थे। शाम ढलते ही चौपाल पर बातें होती थीं, धीमी आवाज में, डरी हुई नजरों के साथ। राघव का लालच कहां जाकर रुकेगा? क्या हम यूं ही अपनी जमीनें खोते रहेंगे? बुजुर्ग चुप रहते, युवा गुस्से में होते, लेकिन कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि राघव सिंह सिर्फ इंसान नहीं था, वो सिस्टम बन चुका था। और फिर इस डर के बीच एक नाम था जो हर चर्चा में लिया जाता था, रमेश चाचा। रमेश चाचा उन किसानों में से थे जिनकी जमीन उनकी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थी। वो अक्सर कहते, मेरी जमीन मेरी मां है, इसे कोई छीन ले तो समझो मेरी सांस छीन ली। राघव को यह बात सबसे ज्यादा खलती थी, क्योंकि रमेश चाचा वो अकेले किसान थे जो राघव के सामने झुके नहीं। एक दिन राघव की नजर रमेश चाचा के खेत पर पड़ी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं और फिर वो मुस्कुराया। गांव वालों ने देखा, जिस खेत पर राघव की नजर पड़ जाए उस जमीन का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। राघव और रमेश चाचा के बीच तनाव बढ़ने वाला है, गांव की खामोशी टूटने वाली है और बहुत जल्द एक ऐसी रात आने वाली है जिसके बाद भटोरा गांव कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रमेश चाचा को पहले से आभास था कि राघव उनकी जमीन पर आने वाला है। गांव में खबर फैल चुकी थी। राघव ने फिर से रमेश के खेत देखे हैं। चौपा में सन्नाटा था, हर कोई जानता था अब कुछ बड़ा होने वाला है। बुजुर्ग बोले, राघव जब किसी को हटाने की ठान ले तो वो दिन देखकर ही रुकता है। लेकिन रमेश चाचा अपनी जगह अडिग थे। उन्होंने साफ कहा, मेरी जमीन मेरी चिता बनेगी, पर राघव की हवेली का रास्ता नहीं। राघव ने पहले अपना पुराना तरीका अपनाया, गुंडों को भेजा, धमकियां दिलवाईं। रात को खेत के चारों ओर लाठियों की आवाजें गूंजी। लेकिन रमेश चाचा डरे नहीं। वे रात रात भर अपने खेत में ही सोते।
हाथ में लाठी, आंखों में जागा हुआ डर। गांव वालों ने देखा एक बूढ़ा आदमी अकेला खड़ा है पूरे आतंक के सामने। और फिर वो रात आई। आसमान में बादल थे, चांद दिखाई नहीं दे रहा था। गांव की गलियां अजीब तरह से शांत थीं। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। नीम के पत्ते हवा के बिना हिल रहे थे। रमेश चाचा अपने खेत में खाट पर लेटे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद नहीं थी। अचानक कदमों की आहट, बहुत हल्की, बहुत नजदीक। रमेश चाचा उठ पाते उससे पहले पीछे से वार हुआ। एक नहीं, कई। लाठियों की आवाज मांस से टकराई। दर्द से पहले अंधेरा छा गया। उनकी चीख खेत की मेड़ से आगे नहीं जा पाई। कुछ ही मिनटों में रमेश चाचा की सांसें टूट गईं। वो एक हत्या थी, लेकिन उससे ज्यादा एक अकाल मृत्यु। गांव वालों ने अगली सुबह लाश देखी। मिट्टी में खून अब भी गीला था। कुछ औरतों ने कहा, रात भर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। किसी ने कहा, खेत में आज भी कोई खड़ा है। रमेश चाचा का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनकी आत्मा उस चिता के साथ नहीं जली। उस रात के बाद खेत वैसा नहीं रहा। रात को हल्की रोशनी मिट्टी से उठती, कभी कभी घंटी जैसी आवाज आती। मजदूरों ने कहा, फावड़ा चलाते हैं तो जमीन धंसने लगती है। एक दिन मिट्टी में ताजा खून उभर आया, जैसे जमीन कुछ छुपा रही हो। और उधर राघव की हवेली में पहली बार डर ने दस्तक दी। रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज। बिना हवा दरवाजे हिलने लगे। दीवार पर एक छाया जो हर रात थोड़ी और साफ दिखती। राघव ने इसे वहां के सन्नाटे का वहम समझा, लेकिन डर अब उसके घर में रहने लगा था। एक रात जब राघव सो रहा था, उसके कान के पास एक आवाज आई, मेरी जमीन। राघव हड़बड़ा कर उठा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी गर्दन पर ठंडे नाखूनों का निशान था। अब कहानी सिर्फ जमीन की नहीं रही, अब आत्मा जाग चुकी थी। और अगला कदम राघव सिंह की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाला था। रमेश चाचा की मौत के बाद भटोरा गांव में दिन और रात का फर्क खत्म हो गया था। दिन में लोग काम करते थे, लेकिन मन से नहीं। और रात तो अब किसी की नहीं रही थी, क्योंकि अब डर सिर्फ कहानियों में नहीं था। डर अब हवेली और खेतों में सांस ले रहा था। राघव सिंह की हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। रात होते ही उसके कमरों में अजीब सा सन्नाटा फैल जाता, ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी की तरह गूंजता है। राघव को लगता कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ता कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो आगे देखता तो दीवार पर एक परछाई होती, हर रात थोड़ी और पास। एक रात राघव ने देखा हवेली की दीवारों पर खून के ताजे छींटे हैं। उसने नौकरों को बुलाया, सबने देखा, लेकिन सुबह होते होते सब गायब, जैसे हवेली खुद खून पी गई हो। उसी रात अचानक पूरा कमरा कड़ाके की ठंड से भर गया। दूर कहीं से मंदिर की घंटी और श्मशान का शंख एक साथ सुनाई दिया। राघव ने तय किया खेत को खुदवा दिया जाए। आधी रात मजदूर पहुंचे, फावड़े जमीन में पड़े, लेकिन मिट्टी अजीब थी। जैसे ही उन्होंने गहराई में खोदा, मंदिर की घंटियों जैसी आवाज आने लगी। फिर मिट्टी खुद ब खुद अंदर धंसने लगी। अचानक मिट्टी में ताजा खून उभरा। हवा में सड़ांध और ठंडक भर गई। एक मजदूर चिल्लाया, पीठ पर कोई बैठा है। सबने देखा मिट्टी से एक अधूरी आकृति उभरती है और गायब हो जाती है। मजदूर औजार छोड़कर भाग गए। उसी रात राघव मुख्य दरवाजे तक आया। दरवाजा बिना छुए धीरे धीरे खुलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ी, खिड़कियों से नीली और लाल रोशनी फैल गई। अचानक घुंघरुओं जैसी आवाज और दीवार पर एक इंसानी आकृति, चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुईं। वो परछाई राघव की ओर बढ़ी। उसके सिर के चारों ओर गर्म सांसों का घेरा बन गया। और फिर सब शांत, लेकिन राघव अब टूट चुका था। एक रात उसे नींद आई और सपने में रमेश चाचा खड़े थे, आंखें खून से लाल, होठों से काला गाढ़ा पानी टपकता। उन्होंने कहा, मेरी जमीन वापस कर दे, वरना तेरा अंत इसी हवेली में लिखा है। राघव हिल भी नहीं पाया। पहले ओझा आया, लेकिन हवेली में आंधी चली। ओझा चिल्लाया,
ये आत्मा अधूरी है। फिर तांत्रिक बुलाया गया। काली चौगा, हाथ में त्रिशूल, महाकाली का यंत्र मुख्य द्वार पर रखा गया। मंत्र शुरू हुआ। हवा ठंडी पड़ गई, धुआं फैल गया। तभी एक अदृश्य शक्ति तांत्रिक के गले से लिपट गई। जमीन मेरी थी, खिड़कियां टूटने लगीं। नाखूनों की आवाज। तांत्रिक चीखता रहा। दीवारों से चेहरे उभरने लगे। किसानों के, औरतों के, बच्चों के, जिनकी जमीन छीनी गई, जिनकी जिंदगी खत्म हुई। हवेली कांपने लगी। और तभी रमेश चाचा प्रकट हुए, पूरे शरीर के साथ, हाथ में अपनी जमीन की मिट्टी। तू अकेला नहीं मरेगा। हर कोने से चीखें आने लगीं। राघव भागा, लेकिन दरवाजे बंद। जमीन धंसने लगी। काली रोशनी उठी। हवा सांप की तरह उसकी गर्दन में लिपट गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राघव की जली हुई लाश खेत के बीच पड़ी थी। हाथ मिट्टी को कसकर पकड़े। आज भी कोई उस जगह नहीं जाता। लोग कहते हैं रात को हवाएं रोती हैं और जमीन अब भी न्याय मांगती है। अकाल मृत्यु सिर्फ मौत नहीं होती, वो कर्मों का हिसाब होती है। जमीन छीनी जा सकती है, लेकिन आत्मा का बदला कोई नहीं रोक सकता। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।